नमस्कार। हम आपको बताने जा रहे हैं चाइना की नई चाल के बारे में, कैसे चाइना तीन तरफ से भारत को घेरने की तैयारी कर रहा है। एक तरफ तो वो खुद था ही, दूसरी तरफ पाकिस्तान है और बाकी की साइड में वो कैसे कैसे समुद्र के रास्ते हिंद महासागर और अरब सागर दोनों जगह पर कब्जा जमाने के लिए उसने एक नया रास्ता खोजा है, वो है ऑस्ट्रेलिया। आपको जानकर हैरत होगी कि 2.3% जो पार्ट है, लैंड है, ज़मीन ऑस्ट्रेलिया की, वो चीन के कब्जे में है। और एक एक करके कैसे वो बड़े बड़े एयरपोर्ट, कोल माइंस और एयरपोर्ट, पोर्ट नहीं एयरपोर्ट भी उसके कब्जे में है। और ऐसे एयरपोर्ट जहां पर उतरने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अपने पायलटों को भी उनसे इजाज़त लेनी पड़ती है। कैसे हुआ ये सब मैं आपको तस्वीरों में दिखाने जा रहा हूँ। ये रिपोर्ट है डेली मेल की और वो ये बता रहे हैं कि कैसे उसने चाइना ने अपना एक स्पाई भी पार्लियामेंट में प्लांट करने की कोशिश की, जिसको लेकर वहाँ हंगामा हुआ। और चाइना जो है करीब 9 मिलियन हेक्टेयर फार्मलैंड वहाँ पर कब्जा चुका है। ये बाकायदा उसकी कंपनियां हैं जो सरकारी ओन्ड होती हैं, उसमें हिस्सा होता है, उनके जरिए वो खरीदते हैं। पोर्ट ऑफ डार्विन, उसको चाइना 100 साल के लिए लीज पर ले चुका है। ढेर सारी कोल माइंस और विंड फार्म्स भी हैं। और मैं आपको अब तस्वीरों के जरिए पूरा दिखाऊंगा कि किस तरह से चाइना ये कर रहा है। और वो भी चारों तरफ से, ये ऑस्ट्रेलिया का नक्शा है और कैसे वो देखिए कॉर्नर्स पे चारों तरफ से। पोर्ट ऑफ डार्विन यहाँ पे है, यहाँ पे यक्कामुंगा एंड माउंट एलिजाबेथ स्टेशंस हैं, ये इनके पास है। मेरिडन एयरपोर्ट जो मैं बात कर रहा था वो इस कोने पे है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। और सबसे ज़्यादा लैंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में उसने ली है। कैटल हिल विंड फार्म है, वो यहाँ पर है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया में ही, उसी के ओन एक द्वीप पर। यहीं पे बेलामीज ऑर्गेनिक फार्म्स हैं, यहाँ कोल एंड लाइट माइंस हैं, कभी स्टेशन, ये सारा मोटा मोटा ये सब चाइनीज़ कंपनीज़ के पास है। एक तरह से ऑस्ट्रेलिया को पूरी तरह से घेर चुका है। ये एक रिपोर्ट है जो ये बता रही है कि कैसे 1993 में चाइना की बिगेस्ट एयरलाइन जो थी, जो स्टेट ओन्ड है, मतलब चाइनीज़ सरकार की, चाइना साउथर्न एयरलाइंस, उसने 100 साल के लिए केवल $1 लीज पर मेरिडन एयरपोर्ट जो है वो ले लिया। और किस लिए? ट्रेनिंग स्कूल वहाँ पर बनाने के लिए, जो उनके पायलट्स को सिखाता। 260 किलोमीटर दूर है जो पर्थ जो शहर है उनका, वहाँ पे पहले छोटी छोटी 2 हवाई पट्टियाँ थी, लेकिन अब वहाँ पे हर मौसम में चलने वाला एयरफील्ड तैयार हो गया है। यहाँ पे देखिए बोर्ड लगा है उस एयरपोर्ट पर, वेलकम टू मेरिडन एरोड्रम, होली ओन्ड बाई चाइना साउदर्न वेस्ट ऑस्ट्रेलियन फ्लाइंग कॉलेज प्राइवेट लिमिटेड। ये एक बड़ी बात है। और दूसरा मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये जो दूसरी तस्वीर आप जो देख रहे हैं, ये नवंबर 2015 में लिया। द नॉर्दर्न टेरिटरी गवर्नमेंट डिसाइडेड टू लीज द पोर्ट ऑफ डार्विन। ये पोर्ट ऑफ डार्विन है जो चाइनीज़ कंपनी को 99 साल के लिए दे दिया गया है। आप सोचिए कि चाइना केवल श्रीलंका में नहीं, केवल नेपाल में नहीं, केवल पाकिस्तान में नहीं, अब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया। और भारत को मैं आपको नक्शे पे दिखाऊंगा कि किस तरह से वो भारत को घेर रहा है। ऐसे में जो लेबर पार्टी के एमपी हैं निक चैंपियन, उन्होंने इस पोर्ट को चाइना को देने पर आपत्ति जताई है और इसको लेकर वहाँ बहुत बवाल है। अब हम ज़मीन की बात कर लेते हैं। 2.3% जो ज़मीन है ऑस्ट्रेलिया की पूरी, करीब 9 मिलियन हेक्टेयर होती है, यानी 90 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो है वो चीन के पास है। और ऐसे में चीन के पास दूसरे नंबर पे चीन पहुंच गया, 2.6% वहाँ की यूके के पास है। और सबसे बड़ी बात, ये जो आप एरिया देख रहे हैं पूरा का पूरा आदिवासी एरिया है। और इस ज़मीन पर ये कहा जाता है कि चीन ने अवैध कब्जा कर रखा है और ये उनको अवैध तरीके से दी गई है। 9.1 मिलियन टोटल होती है ज़मीन। इस तरह के कैटल फार्म्स खोले हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में चीन ने, और ये इसके लिए उन्हें ढेर सारी ज़मीन वहाँ पे मिली है। ये देखिए पूरी जो ज़मीन का मैप बताता है कि यूनाइटेड किंगडम के पास इतनी थी 2016-17 में, जो बढ़कर 10,239 हेक्टेयर हो गई। और चीन दूसरे नंबर पे है जहाँ 9,111 थी हेक्टेयर में, और ये 9.169 एक तरह से मिलियन में ही पूरा हेक्टेयर में पोर्शन पहुंच गया उनके पास। ढेर सारी कंपनियां, ये चाइनीज़ कंपनी हैं, ये खरीद रही हैं। और ये देखिए विंड फार्म है एक, ये स्टॉक यार्ड हिल विंड फार्म है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये चाइनीज़ कंपनी थी गोल्ड विंड, 2007 में इसने इसे खरीद लिया। 149 ऐसी टर्बाइंस हैं या पवन चक्कियाँ जो 35 किलोमीटर दूर है बालारेट से। और आप ये समझिए कि ओरिजिन एनर्जी होती है करीब $110 मिलियन की, यहाँ से इस पर कब्जा है। ढेर सारी और चीज़ें हैं, ये कोल माइंस जो चाइनीज़ कब्जा कर रहे हैं,
ये विंड फार्म्स ये खोलते जा रहे हैं ढेर सारे। तो इतना कुछ है, ये मैं आपको मैप पे दिखाता हूँ कि वो कैसे इंडिया को 3 तरफ से घेर रहा है। ये चाइना का चाइना है, इंडिया है और यहाँ ऑस्ट्रेलिया होता है। आप ये सोचिए कि इधर जो पाकिस्तान है, चाइना की सीधे अरुणाचल प्रदेश के पास जो बॉर्डर है वहाँ से तो, और इधर पीओके में भी चाइना लगा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान में उसकी घुसपैठ है। पाकिस्तान के थ्रू वो सीधे ये अरब सागर में आता है और ये हिंद महासागर है। अगर ऑस्ट्रेलिया पे उसका इतना कब्जा होता है वो भी चारों तरफ, तो वो भी समुद्र के आसपास के एरिया में, मैंने आपको मैप दिखाया था, यहाँ से अगर आप ये सोचिए कि यहाँ से हिंद महासागर, ये हिंद महासागर है और उधर से अरब सागर, दोनों तरफ से होता है, तो इंडिया चारों तरफ से, 3 तरफ से नहीं बल्कि चारों तरफ से इंडिया घिर जाएगा। तो ये इंडिया के जो हुक्मरान हैं, इंडिया की जो सरकार है, उसकी नज़र चीन की इस हरकत पर है कि नहीं। श्रीलंका, नेपाल, पाकिस्तान और अब ऑस्ट्रेलिया की बारी है जो चीन की गिरफ्त में आने जा रहा है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया में भी इसको लेकर हंगामा मचा हुआ है, विवाद हो रहा है, विरोध हो रहा है, लेकिन भारत क्या इस पर खामोश रहेगा? नज़र बनाए रखेंगे, हम आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।